देखो, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती निंदक के कागजी फूलों से। और तो बापूजी को तो एक पोक्सो एक्ट का कानून बना करके थोप दिया गया। बापूजी तो निर्दोष हैं। ये कानून का जो है हथकंडे की तरह उसका उपयोग करते हैं जिनके पास सत्ता होती है, किसी की मीडिया की बातों में और किसी की निंदा में आकर के गुरुद्वार को और गुरुद्वार की सेवा को कोई छोड़ नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूँ, रेत की ज़रूरत रेगिस्तान को है, सितारों की ज़रूरत आसमान को है, लेकिन बापूजी की ज़रूरत तो सारे हिंदुस्तान को है, सारे विश्व को है। बापूजी के 450 आश्रम आज भी सेवारत हैं। बापूजी के जो करोड़ों करोड़ों साधक हैं वो आज भी साधनारत हैं, और इस विश्वास के साथ कि जल्दी ही बापूजी हमारे बीच में आएंगे। और ये तो अभी पोल पट्टी खुल गई हाई कोर्ट में, बापूजी तो एक दिन निर्दोष होकर बाहर आएंगे ही, लेकिन इतनी पीड़ा, इतना कष्ट उनको दिया गया, उसकी भरपाई क्या ये सरकार और जिन्होंने आरोप लगाए वो कर सकते हैं? ईश्वर से न्याय अवश्य मिलेगा। इतना कुप्रचार होने के बाद भी साधकों के हृदयों में अभी भी भक्ति की ज्योत जगमगा रही है, और गुरुदेव के आने के बाद और जगमगाएगी और जगमगाएगी। जबकि ये आरोप लगवाया गया है और मेडिकल रिपोर्ट और सारी तमाम चीज़ें सिद्ध नहीं करती है कि कुछ भी हुआ। एक तो कानून की आड़ में किसी ने कह दिया, आरोप लगा दिया, और ये बड़ी बड़ी सरकारों ने मिलकर के बापूजी को जोर जबरदस्ती वहाँ रख दिया। ये लोग जो हमारे बापूजी को निर्दोष होते हुए भी उनको अभी तक अंदर रखे, ऐसे लोगों को साथ देना चाहिए कि नहीं, ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये भी विचारणीय विषय है। और हमारे जो करोड़ों करोड़ों साधक हैं उन सबको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमें अपने बापूजी के लिए शीघ्र रिहाई के लिए मांग करना चाहिए। और विगत 1 महीने से इस रतलाम क्षेत्र पंचेड़ आश्रम की तरफ से और योग विधान सेवा समिति रतलाम की तरफ से पूरे रतलाम के आसपास सैकड़ों जगहों पर मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया, और कई हजारों लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरत की चीज़ें दी गई। और ये खाली मातृ पितृ पूजन दिवस पे नहीं, रतलाम आश्रम, पंचेड़ आश्रम और यहाँ की समिति तो प्रतिवर्ष, चाहे दीपावली हो और दीपावली ना भी हो, तो ये सतत इनका भंडारे का कार्यक्रम, सेवा कार्य चलते ही रहता है। लेकिन विशेष पर्व आता है, चाहे होली हो, दिवाली हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी, तो ये मातृ पितृ पूजन दिवस भी पूरा 20 जनवरी से लेकर के अभी आज जो है 21 फरवरी है, तो अभी भी मातृ पितृ पूजन दिवस कई जगहों पर मनाया जा रहा है। क्योंकि ये एक ऐसा मातृ पितृ पूजन दिवस है कि एक दिन मना कर के लोगों को संतुष्टि नहीं होती, और इसकी मांग इतनी है पूरे देश और विदेश में, चाहे भारत में हो चाहे विदेश में हो, और सभी धर्म के सभी वर्ग के, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। इस कोरोना काल के बावजूद भी और इतने बापूजी का इतना कुप्रचार हुआ, उसके बावजूद भी ये जो मातृ पितृ पूजन दिवस है ये प्रतिवर्ष अपना रिकॉर्ड तोड़ देता है। ये इसकी खासियत है। और आने वाले समय में, क्योंकि ये बापूजी का संकल्प है, और आज इस वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए ये जो मातृ पितृ पूजन दिवस की जो उपयोगिता है, सभी धर्म के, सभी वर्ग के लोगों को ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि सम्मान सब चाहते हैं, और आप अपमान घर घर में माता पिता हो रहे हैं। तो ये मातृ पितृ पूजन दिवस उन सब के प्रति सम्मान जगाता है। माता के प्रति, माता को ब्रह्मा का रूप कहा है, पिता को विष्णु, और गुरु जो है वो शिव स्वरूप है। तो माता पिता के अंदर आदर और सत्कार का जो भाव पैदा किया है वो बापूजी ने किया है। तो बापूजी का हृदय कितना व्यथित हुआ होगा। आज वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, वृद्धाश्रम में जाके थोड़ा आप कभी जाना और उनसे पूछना, उनकी संतानें, ऐसा नहीं कि वो उनके पास खाने का पैसा नहीं है, करोड़पति है, अरबोपति है, लेकिन फिर भी माता पिता को वृद्धाश्रम में धकेल दिया गया है। तो ये मातृ पितृ पूजन दिवस एक बार भी कोई अगर मना लेता है ना, तो जीवन में कभी भी वो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में नहीं भेजेगा। तो ये हम सब के लिए एक बड़े गौरव की बात है कि बापूजी ने इस वर्तमान स्थिति को देखते हुए 14-15 वर्षों से ये मातृ पितृ पूजन दिवस एक विशाल वटवृक्ष की तरह इसकी शाखाएं बढ़ते जा रही है, और प्रतिवर्ष इस मातृ पितृ पूजन दिवस को, चाहे छोटा से छोटा स्कूल हो, बड़े से बड़ा स्कूल हो, कॉलेज हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, मदरसा हो, सभी वर्ग के लोग इस मातृ पितृ पूजन को मना करके और बड़ा आनंदित होते हैं। आपने बताया अभी कि लगातार मतलब भक्तों के द्वारा गरीबों में भंडारा हो, मातृ पितृ पूजन दिवस के कार्यक्रम हो, तो क्या कारण है? मतलब 2013 से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल के अंदर है, भक्तों की श्रद्धा नहीं देख रहे, टूट रही, और बापू का देवी कार्य ज्यों का त्यों आगे बढ़ रहा है, क्या कारण है? देखो, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती निंदक के कागजी फूलों से। निंदक की निंदा कागज के फूल की तरह है, उसमें कुछ भी सुवास नहीं है, लेकिन बापूजी के सत्संग की सुवास और बापूजी के सेवा कार्यों की सुवास जो है वो सब भक्तों के हृदय को खिलाई है, और सब भक्तों के हृदय में आज भी खिल रही है। वास्तविकता सब लोग जानते हैं। और तो बापूजी को तो एक
पोक्सो एक्ट का कानून बना करके थोप दिया गया। बापूजी तो निर्दोष हैं और आज सबको पता चल रहा है, जो भी बुद्धि वर्ग, जीवी वर्ग जो लोग हैं वो समझ रहे हैं कि बापूजी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ है। तो बापूजी के जो करोड़ों करोड़ों साधक हैं वो तो उनको पता है कि गुरुदेव ने उनको क्या दिया है। किसी की मीडिया की बातों में और किसी की निंदा में आकर के गुरुद्वार को और गुरुद्वार की सेवा को कोई छोड़ नहीं सकता, क्योंकि आज बापूजी की ज्ञान की ज़रूरत बच्चे को भी है, जवान को भी है, वृद्ध को भी है, हिंदू को भी है, मुसलमान को भी है, ईसाई को भी है, बौद्ध को भी है, जैन को भी है, पारसी को, और देश को नहीं विदेश वालों को भी है। इसलिए मैं कहता हूँ रेत की ज़रूरत रेगिस्तान को है, सितारों की ज़रूरत आसमान को है, लेकिन बापूजी की ज़रूरत तो सारे हिंदुस्तान को है, सारे विश्व को है। बापू के ही गुरुकुल में पढ़ने वाली एक लड़की ने आरोप लगाया बापू को आजीवन कारावास हो गई। 2013 से मतलब करीबन 8-9 साल होने आए बापू जोधपुर की जेल के अंदर है। तो कौन सी ऐसी शक्ति है मतलब कि संत आसाराम जी बापू को बाहर नहीं लाना चाहती है? शक्ति तो क्या कहेंगे उसको, शक्ति नहीं है, ये तो शासन का दुरुपयोग है। रावण के पास शक्ति थी लेकिन रावण ने उस शक्ति का दुरुपयोग किया। तो बोलते लंका लूटी शीश समेत गर्भ गए बिन सदगुरु की हेत। ठीक है, रावण ने अपने कुल का विनाश किया। शक्ति आ जाना बड़ी बात नहीं है, अगर उस शक्ति का दुरुपयोग कोई करता है तो वो दुरुपयोग करने वाले कोई खा जाती है। सत्ताधीश पार्टियों ने, चाहे कोई भी पार्टी हो, बापूजी के देवी कार्यों और सेवा कार्यों को, ये वैलेंटाइन डे की जगह मातृ पूजन दिवस मना रहे हैं, तुलसी पूजन जो है वो क्रिसमस की जगह तुलसी पूजन दिवस मना रहे हैं। ये जो बापूजी के जो भी देवी कार्य है समाज को प्रेरित करते हैं, रूपांतरित करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस देश में जो कुचक्र चल रहा था धर्मांतरण का, मैं अभी लगभग 1 महीने से इधर आदिवासी क्षेत्रों में मैं जगह जगहों पर मातृ पूजन दिवस मनवा के आया हूँ। तो वहाँ मैंने देखा है कि भोले भाले लोगों को धर्मांतरित किया जा रहा है। और आप पंजाब में जाना, बापूजी के जाने के बाद जो इनका ये जो ग्राफ इतना बढ़ा है ना तेज़ी से धर्मांतरण वालों का, अच्छे अच्छे सिख बंधु जो है वो ईसाई बनते जा रहे हैं। तो ये जो कुचक्र चल रहा है ना, ये बड़ी बड़ी जो राजनीतिक सत्ता में जो पक्ष के जो लोग बैठे हो, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, और नेशनल इंटरनेशनल बाहर के जो लोग भी हैं, सभी ने मिलकर के बापूजी के देवी कार्यों और सेवा कार्यों को बाधित करने के लिए ये कुचक्र रचा, लेकिन वो इसमें फैल हो गए। बापूजी के 450 आश्रम आज भी सेवारत हैं। बापूजी के जो करोड़ों करोड़ों साधक हैं वो आज भी साधनारत हैं। उन पर कोई भी विशेष प्रभाव उनका निंदकों का पड़ा नहीं है। लोगों का ऐसा भी कहना है कि ये तो बापू के अंधभक्त थे, एक अंधश्रद्धा है बोले, क्या कहोगे उन लोग? श्रद्धा अंध नहीं होती, श्रद्धा के पास ही आँख होती है। ठीक है, अंधे तो वो लोग होते हैं जो मीरा की भक्ति को नहीं देख पाते, शबरी की भक्ति को नहीं देख पाते, वो लोग अंधे हैं। जो ऐसे साधकों को, भक्तों को, जो श्रद्धालु उनको अंधे कहते हैं, वो लोग बोलने वाले ही अंधे हैं कि उनको श्रद्धा नहीं दिखती, प्रेम नहीं। ये अंधभक्त क्या हो गया? श्रद्धा के पास आँख होती है, ये मर्दों का काम है। बापूजी बोलते हैं एरे गहरे नत्थु खेरे के काम नहीं है भगवान की भक्ति की तरफ चलना। और दूसरी बात है कि बापूजी ने जिसको जो दिया है ना, बापूजी से जिसने जो पाया है, वो बापूजी के एहसानों का बदला चुका नहीं सकता। सबका अनुभव है, और जब अनुभव है ना किसी के पास, तो किसी की बातों में बहकावे में वो आ नहीं सकता, क्योंकि उसके पास वो आँख नहीं है। सदगुरु ने तो इनको श्रद्धा की आँख दी है, जगत को कैसे देखना, ईश्वर को कैसे देखना है। तो श्रद्धा के पास ही आँख होती है, अंधश्रद्धा वालों के पास आँख नहीं होती है। कोई सच्चाई नहीं है, ये तो सबको दिख रहा है। सच्चाई होती तो आज 9 साल हो गए, 9 वर्ष हो गए। बापूजी के सारे देवी कार्य, सेवा कार्य और करोड़ों करोड़ों साधक हैं, वो अपनी सेवा और साधना में रत है, और इस विश्वास के साथ कि जल्दी ही बापूजी हमारे बीच में आएंगे। और ये तो अभी पोल पट्टी खुल गई हाई कोर्ट में कि उसने वीडियोग्राफी बनाई और किस तरीके से मोनोप्लेट करके, और किताब को उसने लिखा, उसने खुद लिखा अपने हाथ से। तो ये तो एक मोड़ आ रहा है, सब दिख रहा है लोगों को। लेकिन संतों का जो समय जो समाज के बीच में होना चाहिए, और समाज में संत आते हैं तो समाज में जब जब प्रगटे संत जन धन्य होए युग काल, जहाँ जहाँ विचरण करे होवे देश निहाल। इन 9 वर्षों में बापूजी छोटे छोटे बच्चों को सारस्वत मंत्र की दीक्षा देते तो उनका जीवन कैसा होता। युवानों को जो है युवा धन सुरक्षा के लिए प्रेरित करते हैं, उनको दीक्षा देते तो व्यसन में मुड़ रहा है आज का नौजवान व्यक्ति, तो उसका व्यसन छूटता है। निगरों को जब गुरुदेव की दीक्षा मिलती है तो समाज कहीं ना कहीं 9 वर्षों में बापूजी से इतना वंचित रहा है, तो उसका खामी जाना भी तो भुगतना पड़ रहा है ना। बापूजी तो एक दिन निर्दोष होकर बाहर आएंगे ही, लेकिन इतनी पीड़ा, इतना कष्ट उनको दिया गया, उसकी भरपाई क्या ये सरकार और जिन्होंने आरोप लगाए वो कर सकते हैं? कितने कितने संत जो हैं उन पर आरोप लगे और बाद में वो छूट गए, लेकिन इतना वर्ष कोई लौटा सकता है? उनके शरीर के साथ जो इतना अत्याचार हुआ और इस तरीके से उनके शरीर की हानि हुई, वो शरीर समाज के बीच में वो उपयोगिता होता है।
तो वो कितना काम आता। लेकिन ये कानून का जो है हथकंडे की तरह उसका उपयोग करते जिनके पास सत्ता होती है। लेकिन अहंकार तो कहते रावण का भी नहीं रहा, कंस का भी नहीं रहा। तो कोई बात नहीं, भक्तों को अपने गुरुदेव पर विश्वास है और मैं ये कहता हूँ कि सदगुरु की तपस्या ही रंग लाएगी, ईश्वर से न्याय अवश्य मिलेगा। इतना कुप्रचार होने के बाद भी साधकों के हृदयों में अभी भी भक्ति की ज्योत जगमगा रही है और गुरुदेव के आने के बाद और जगमगाएगी और जगमगाएगी। 2013 से भक्त इंतजार कर रहे हैं, तो 2022 में बापू आएंगे। पूरा एक दिन से जैसे सबरी इंतजार करती थी राम जी आएंगे आएंगे, ऐसे गुरुदेव के लिए सब साधक प्रार्थना करते हैं। दिन में 3 बार संध्याओं के समय पे ओम ओम बापू जल्दी बाहर आएंगे गुरुदेव, अवश्य आएंगे, सबको विश्वास है। आपने धर्मांतरण की बात की, मतलब तो हिंदूवादी संगठनों का भी ऐसा कहना है कि बापू ने जो धर्मांतरण रोका उसकी आज संत आसाराम जी बापू सजा भोग रहे हैं। तो आज हमने भी देखा उड़ीसा के अंदर जहाँ मतलब हिंदू संगठन भी नहीं पहुँचता, जहाँ पुलिस भी जाने से डरती है, वहाँ बापू के भक्त ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। और अभी आप लगातार यहाँ आदिवासी क्षेत्रों में घूम रहे, धर्मांतरण क्षेत्रों में घूम रहे हो, तो डर नहीं लगता क्या उन लोगों ने बापू को अंदर बिठा दिया जो काम करने से, तो आप लोगों को क्या होगा? सच्चे संत किसी से नहीं डरते। धर्म के लिए, संस्कृति के लिए लक्ष्मणानंद जी को मार दिया गया, उन्होंने हंसते हंसते प्राण निछावर कर दिए। धर्म के लिए, संस्कृति के लिए महापुरुषों का जो अवतार होता है, बापू जी का अवतारी पुरुष हैं, तो वो आए धर्म और संस्कृति के लिए। इनसे क्या डरना? ये तो जो है धर्मांतरण की जो राजनीति चल रही है ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। लक्ष्मणानंद जी को मार दिया, पालघर में वो जो संत थे उनको मार दिया गया। तो इनके ये जो ऊपर से ही इनको जो हवा मिलती है, जो ऊपर बैठे हैं वेटिकन सिटी से, और यहाँ पर ऐसे सत्ताधीश लोग हैं। अभी मैं इधर झाबुआ क्षेत्र में गया तो वहाँ पर अभी 2 वर्ष पूर्व एक ऐसी बच्ची के ऊपर मानसिक प्रताड़ना पादरी ने किया कि वो बच्ची सुसाइड कर लिया उस बच्ची ने। हालांकि वो पादरी अभी जेल में, लेकिन छोड़ दिया जाता है देर सवेर। जो बिशप है जालंधर के, उनके 12 नन के ऊपर जो है बलात्कार का आरोप है, लेकिन छोड़ दिया गया। बापू जी को जबकि ये आरोप लगवाया गया है और मेडिकल रिपोर्ट और सारी तमाम चीज़ें सिद्ध नहीं करती है कि कुछ भी हुआ। एक तो कानून की आड़ में किसी ने कह दिया, आरोप लगा दिया, और ये बड़ी बड़ी सरकारों ने मिलकर के बापूजी को जोर ज़बरदस्ती वहाँ रख दिया। लेकिन इन लोगों के खिलाफ तो आरोप तय भी हो गए, फिर भी उनको छोड़ दिया जाता है। और बापूजी का स्वास्थ्य इतना दिन ब दिन इतना डाउन पे चला गया था, पीछे हीमोग्लोबिन 3.7 चला गया था, उसके बावजूद भी एक दिन की भी पैरोल नहीं दी गई। तो बोलते हैं लोग कि कानून सबके लिए समान है, पर दिखना भी तो चाहिए। कानून सबके लिए समान नहीं है, दिखना भी होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। तो किसी के लिए कुछ कानून होता है, कोई किसी को मार देता है, गाड़ी चढ़ा देता है, उसको भी निर्दोष साबित करके छोड़ दिया जाता है। तो बापूजी ने ऐसा क्या किया? कुछ भी नहीं किया। एक आरोप लगा दिया किसी ने, उस आरोप के आड़ में, और ऐसा लगता कि बापूजी के लिए ही वो बनाया गया था एक्ट। जैसे ही एक्ट बना और बापूजी के ऊपर फ्रेम कर दिया गया। तो कोई बात नहीं, समय रहते सबका आएगा, बापूजी जल्दी आएंगे। तो अभी भक्तों को क्या करना चाहिए? देखो, सच्चाई समाज तक पहुंचाना चाहिए और समाज तक सच्चाई पहुंच भी रही है। आज सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया के जितने भी सोर्सेस हैं, उन सभी सोर्सों पे जाकर के, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, सभी माध्यमों से हमें अपने बापूजी की रिहाई की मांग करना चाहिए। और हमारे जो करोड़ों साधक हैं, उन सबको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमें अपने बापूजी के लिए शीघ्र रिहाई के लिए मांग करना चाहिए। और आने वाले समय में भी हम ये कम से कम देखें कि ऐसे लोग जो हमारे बापूजी को निर्दोष होते हुए भी उनको अभी तक अंदर रखे, ऐसे लोगों को साथ देना चाहिए कि नहीं, ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये भी विचारणीय विषय है।